नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे, पिछले लेक्चर में देखे होंगे, हम लोग नागरिकता से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। नागरिकता टॉपिक संबंधित इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को भी, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के भी बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कुछ इसके प्रावधानों के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। आज भी हम लोग कुछ प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ कुछ प्रावधान, जैसे नागरिकता की अर्जन, समाप्ति, ठीक। और क्या होगी, जो व्यक्ति जैसे कि रजिस्ट्रेशन किया कि भाई मुझे भारत का जो है नागरिकता चाहिए, भारत की नागरिकता चाहिए, तो उस व्यक्ति को एक शपथ लेनी पड़ती है, वो निष्ठा की शपथ होगी। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ये निष्ठा की शपथ होती कैसे है। आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत के बाहर का है, अगर वो भारत के लिए रजिस्ट्रेशन करता है कि भाई मैं यहाँ का सिटीजनशिप जो है लेना चाहता हूँ, उसके लिए भी अलग से एक निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है, ठीक। आइए आज हम लोग प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोगों को ये प्रश्न इसलिए आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, ये कुछ विगत वर्षों के भी हैं और कुछ ये फ्यूचर के लिए भी हैं, कि मतलब ये संभावित प्रश्न भी हैं, आ भी सकते हैं, ठीक। लेकिन ये समझना आवश्यक है कि प्रश्न कैसे बनेंगे इस टॉपिक से संबंधित, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को आपके समक्ष उपस्थित किया है, ठीक। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी केंद्र सरकार को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे, लेक्चर देखे होंगे, तो आप इस प्रश्न का आंसर या उत्तर बहुत आसानी से दे लेंगे। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आपको क्या होगा, इसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अगर आप पहले पढ़े हो तब तो अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़े हैं तो समस्याओं से घिर सकते हैं, ठीक। आपको लगेगा उच्चतम न्यायालय हो सकता है, राष्ट्रपति भी हो सकता है, केंद्र सरकार भी हो सकता है, ठीक। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक। आप लोग देखेंगे पहले वाला लेक्चर तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके आगे क्या है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। मतलब कि ऐसी कोई बात होगी जिसके द्वारा क्या है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जिसमें ऑप्शन ए है जन्म द्वारा, अगर भारत में आपका जन्म होगा तो आप ऑफकोर्स ले सकते हैं, ठीक। देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। इस प्रश्न को मैं समझाऊंगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है। भारतीय बैंक में धन जमा करके, देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, शायद 2018 या 19 में आया हुआ है आईएएस के यूपीएससी में, ठीक। अब आप इसका क्या करेंगे, इसका उत्तर देंगे। क्या होगा इसका उत्तर, आप देंगे भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। जहाँ पे नहीं शब्द आए एग्जाम में क्या करेंगे आप, पहले उसको छोटा सा सर्कल बना लीजिए पेंसिल से, कि यहाँ पे नहीं की बात हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप हाँ लगा दें कि भाई हाँ इससे प्राप्त की जा सकती, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, ठीक। और क्या है प्रश्न, सीधे सीधे हम लोग पहले प्रश्न के ही बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं, ठीक। क्या है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय की नागरिकता समाप्त हो सकती है। देखिए समापन की बात हो गई है कि कोई व्यक्ति है उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो ऑप्शन ए है त्यागने पर, यानी वो अपना नागरिकता क्या करे, त्याग दे। ऑप्शन बी पर्यावसन पर, ऑप्शन सी वंचित किए जाने पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है त्यागने पर भी हो सकता है, पर्यावसन पे भी हो सकता है, और वंचित किए जाने पर भी उनकी नागरिकता क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक। किस देश में दोहरी नागरिकता, फिर यहाँ पे आया ना, इस शब्द को क्या करेंगे आप बॉक्स में डाल दीजिए। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूएसए यानी अमेरिका, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ये दो ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है, ठीक। दोहरी नागरिकता क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आगे वीडियो में, आगे लेक्चर में इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोहरी नागरिकता क्या होती, एकल नागरिकता क्या होती, डायरेक्ट इससे प्रश्न बनते हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब यूएस से है। अगर ऑस्ट्रेलिया भी इसमें रहता तो क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, स्विट्जरलैंड और यूएसए दोनों जगह पे क्या है,
दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नागरिकता की अर्जन कैसे होगी, मतलब उसे कैसे ग्रहण करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, जन्म से वो कर सकता है यदि उसका भारत में जन्म हो। ठीक, भारत में क्या हो, जन्म हो। वंश के आधार पर यानी उसके माता पिता या फिर उसके पितामह अगर भारत में जैसे कि भारत के नागरिक रहेंगे तो भी वो नागरिकता ग्रहण कर सकता है। पंजीकरण द्वारा यानी कि वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी वो क्या कर सकता है, भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकता है। प्राकृतिक रूप से मतलब ये होता है कि जैसे कि हो सकता है कभी न कभी ऐसा हुआ हो कि वो उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक, उसका जन्म भारत में हुआ हो या फिर वो क्या करे, वो माइग्रेट करके आया हो भारत में। ठीक, और नंबर 5 क्या है, क्षेत्र समाविष्टि से। क्षेत्र समाविष्टि का मतलब ये होता है कि जो भारत का क्षेत्र है अगर वो किसी भी क्षेत्र को अपने में मिला लेता है, किसी भी क्षेत्र को, यानी कि जो भारत का अंग बन जाए, तो यहाँ के जितने भी लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, यानी भारत की नागरिकता उन्हें प्राप्त होगी। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे कि ये लोग जो पंजीकरण किए हैं, ऐसे हुए हैं, पंजीकृत किए हैं, तो अब उन लोगों के लिए भी तो एक निष्ठा का शपथ होगा कि भाई अब आप जो है क्या किए हैं, पंजीकरण किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, शपथ लेनी पड़ेगी, निष्ठा की शपथ, जैसे हमारे नेता लोग लेते हैं, राजनीतिक दल के नेता लेते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो राजनीतिक तौर से होते हैं मैक्सिमम, उन्हें क्या करना पड़ता है, शपथ लेना पड़ता है। इवन राष्ट्रपति भी लेते हैं, उपराष्ट्रपति लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष शायद नहीं लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष वो लोकसभा के सदस्य के रूप में ही केवल शपथ लेते हैं। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट के चाहे जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हों, ये सब भी क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक, हम लोग शपथ के बारे में कभी चर्चा करेंगे। निष्ठा की शपथ वो लेंगे, कैसे लेंगे, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। यह इस प्रकार होगी, कैसी होगी, मैं अमुक यानी कि कोई व्यक्ति जिसका नाम होगा, मैं फला फला जो भी नाम हो, यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान का पालन करूँगा तथा उसके प्रति निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की विधि का पालन करूंगा तथा भारत के नागरिकों के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। यानी जो भारत के नागरिकों का जो भी दायित्व होगा, जो ड्यूटी होगी, जो कर्तव्य होगा, उसका मैं क्या करूंगा, निर्वहन करूंगा, ऐसा वो शपथ लेंगे। हो सकता है कि अभी शपथ से ही संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, अब समाप्ति कैसे होगी, अब ये भी तो बात हो गई। अब कोई भी व्यक्ति क्या किया, वो अर्जित कर लिया, ग्रहण कर लिया, अब उसकी इच्छा हुई कि मैं क्या करूं, यहाँ का जो है नागरिकता को क्या करूं, त्याग दूं। ठीक, तो क्या होगा, स्वैच्छिक त्याग, यानी कि वो क्या करे, किसी और देश की नागरिकता अगर वो ग्रहण कर लेता तो इस देश की क्या हो जाएगी, वो नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। या फिर क्या करे, बर्खास्तगी द्वारा, या फिर ऐसा हो सकता है वो कोई ऐसा कार्य कर दिया हो जिससे भारत की जो संसद है, यानी भारत सरकार जो है, भारत की संसद जो है, वो क्या करे, उसे बर्खास्त कर दे कि तुम भारत के जो है क्या नहीं हो, नागरिक नहीं हो। ठीक, तब भी वो क्या हो जाएंगे, नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। ठीक, वंचित किए जाने पर क्या हो सकता है, यहाँ पर भी सरकार का रोल आ जाएगा। देखिए, जब भी कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसे प्राप्त, सीधे सीधे आप संसद पे टिक लगाएंगे, कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, जरा सा भी सोचने की ज़रूरत नहीं। बस इतना आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि क्या होना चाहिए, जब भी नागरिकता से संबंधित हो आप क्या करेंगे, तुरंत ही संसद को ही लाएंगे आगे। ये नहीं हो कि राज्य विधानमंडल को ले लीजिए, क्योंकि कानून वही बनाती है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना है। तो यहाँ पे संसद का रोल ज़्यादा हो जाता है, यानी उसकी भूमिका कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग आज इतना बात किए हैं। 1-2 वीडियो में हम लोग इसको, अभी हम लोग NRC के बारे में, CAA के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये क्या है, इसकी मतलब इसमें क्या प्रावधान है और इसके लिए इसका किस लिए विरोध हो रहा है, हम लोग इसके भी बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।